हेलो बच्चे पढ़ी, जी हाँ, मैं आपके सामने प्रेजेंट हूँ एक नए वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th जीव विज्ञान, जितने भी बायोलॉजी से इंपॉर्टेंट होने वाले हैं क्वेश्चन। यूनिट नंबर कौन सी है? ये पहली है और जिसका नाम है जैव प्रक्रम यानी कि लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस के अंतर्गत हम न्यूट्रिशन नामक चैप्टर को आज डिस्कशन करने वाले हैं। अब इस डिस्कशन के दौरान हम करने क्या वाले हैं सर, ये तो बताइए। सबसे पहले दोस्तों, यह वीडियो में हम कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन करने वाले हैं और इस वीडियो का ड्यूरेशन 15 से 20 मिनट होने वाला है। इस ड्यूरेशन के दौरान आप मल्टीपल टाइप क्वेश्चन एंड वन लाइनर क्वेश्चन आप देखेंगे और आप पाएंगे कि आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में, क्लास 10th के बोर्ड एग्जामिनेशन में ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। जब मैंने चैप्टर एनालिसिस का किया तो बोर्ड एग्जाम में अधिकतम मैंने देखा कि एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन कम से कम 5 और वन लाइनर क्वेश्चन कम से कम 4 क्वेश्चन आते हैं। तो 5, 4, 9 नंबर आपके इस वीडियो में क्या होने वाले हैं, कवर होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो देखिएगा, पहला क्वेश्चन है प्रत्येक जबड़े में अग्रवर्णों की संख्या क्या है? तो आप बता सकते हैं प्रत्येक जबड़े में अग्रवर्णकों की संख्या 3 पेयर यानी कि 6 होती है। एक पेयर में 2, जिस प्रकार से हम कहते हैं लोन पेयर। हाँ, पेयर का मतलब जोड़ा। तो एक पेयर में कम से कम 2, तो 3 पेयर होते हैं, तो 6 दांत होते हैं। अब देखिएगा, प्रश्न नंबर आपका दूसरा बोल रहा है दोस्तों, क्या बोल रहा है? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में, तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में मुक्त O2 का स्रोत है। तो आप क्या बता सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में मुक्त O2 का स्रोत आपका वाटर है। अब वाटर है, इस प्रक्रिया को हम देखते हैं दोस्तों कि किस प्रकार से होती है। आपने अक्सर सुना होगा कि फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया हरे पौधों में होती है। कहाँ होती है? तो आपको मालूम होना चाहिए कि क्लोरोप्लास्ट के अंतर्गत ये प्रक्रिया होती है, जिसमें 18 एटीपी मॉलिक्यूल यानी कि एटीपी ऊर्जा की इकाई बनती है। चलिए अब देखते हैं कि प्रकाश संश्लेषण में क्या क्या आवश्यकता है। देखिएगा, ये H2O जो होता है, जब CO2 के साथ क्रिया करता है, किसके उपस्थिति में? प्रकाश की उपस्थिति में, जिसको हम H से दर्शाते हैं। अब जैसे ही हम इसकी प्रक्रिया कराएंगे H2O की CO2 के साथ, तो हमें क्या देखने को मिलेगा दोस्त? क्या मिलेगा कि एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल C6H12 और O6 प्लस O2 गैस रिलीज होती है, जो कि एटमॉस्फेयर में चली जाती है। अब ये एटमॉस्फेयर में जैसे ही जाती है तो हम क्या कर लेते हैं? रिस्पायरेशन के दौरान इसको इनहेल कर लेते हैं। अब आते हैं प्रश्न नंबर 4। अब 4 में क्या है? प्रश्न नंबर 4 की ओर बढ़ेंगे। अब प्रश्न नंबर 4 क्या कह रहा है दोस्त? आप देख सकते हैं कि प्रश्न नंबर 4 में लिखा है, पादपों में वायु प्रदूषण को कम करने वाली प्रक्रिया है। तो क्या है? वायु प्रदूषण को कम करने वाली प्रक्रिया है प्रकाश संश्लेषण। और प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस के दौरान क्या निकलती है? O2, जो कि क्या करती है? ये प्रदूषण को कम करती है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है, आहार नाल के पेशीय संकुचन को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं हम दोस्त? आहार नाल के पेशीय संकुचन को हम क्रमानुकुंचन कहते हैं। अब आते हैं प्रश्न नंबर 6 की ओर। क्या है? ये यकृत को स्रावित करता है, यानी कि पूछ रहा है कि यकृत क्या स्रावित करता है? तो उत्तर हो जाएगा पित्तरस। पित्तरस यकृत स्रावित करता है। लेकिन आपको ऑप्शन में पित्ताशय भी दिया होगा दोस्त, ध्यान कर लीजिएगा, आपको पित्ताशय नहीं लगाना। कारण कि ये जो पित्तरस होता है, पित्ताशय के अंदर स्टोर होता है, ना कि प्रोड्यूस होता है, ना कि सिक्रीशन होता है। तो आप याद रखेंगे कि यकृत सिर्फ और सिर्फ पित्तरस यानी कि पित्तरस यकृत से स्रावित होता है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 7 है, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है।
जो कि कई बार बोर्ड एग्जामिनेशन में आप देख सकते हैं, मैंने ईयर भी लिख रखा है। क्या है पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है देखिएगा, इसमें पूछ रहा है मनुष्य में लार ग्रंथियों की संख्या कितनी होती है, तो 203 होती है। 3 मनुष्य में लार ग्रंथियों की संख्या 3 होती है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8 है जो पूछ रहा है आहार नाल की सी के आकार की संरचना है, तो उत्तर हो जाएगा आपका ग्रहणी, ग्रहणी, ठीक है ना। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर आपका पूछ रहा है लास्ट, जो कि है 9 नंबर का। मनुष्य में दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है, तो दूध के दांतों की संख्या 20 होती है, जो कि 20 है। वही तो मैं कहूँ कि छोटे बच्चों में क्या होता है कि बचपन में दांतों की संख्या कम होती है, और जब वो फ्यूचर में बड़े होते हैं तो क्या होता है, उनकी दांतों की संख्या बढ़ जाती है। तो हम कह सकते हैं कि बचपन में जब मनुष्य के दूध के दांत होते हैं तो उनकी संख्या होती है 20, और जब बड़े हो जाते हैं तो उनकी संख्या बढ़ जाती है। चलिए आगे चलते हैं। यस दोस्तों, प्रश्न नंबर 10 में पूछ रहा है क्रमी रूपी परिशेषिका का भाग है, तो उत्तर हो जाएगा बड़ी आंत, लार्ज इंटेस्टाइन, जो कि क्रमी रूप परिशेषिका का भाग है। फिर इसके बाद लिखा है जठर रस निकलता है, तो उत्तर हो जाएगा आपका अमाशय भित्ति से जठर रस निकलता है। देखिए कितनी बार ये एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। ये क्वेश्चन काफी हद तक के PYQ हैं और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में ये आएंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर हम 12th में पढ़ते हैं, जो है निम्न में से कौन सी एक ग्रंथि जठर ग्रंथि नहीं है, तो उत्तर हो जाएगा दोस्तों लार ग्रंथि। लार ग्रंथि क्या नहीं है, ये जठर ग्रंथि नहीं है। में आंसर में जो कि आपके ऑप्शन दिए गए हैं तो वो आपको बोल रहा है लार ग्रंथि, ठीक है। तो अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 13 और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है पूछ रहा है। कह रहा है कि मनुष्य के शरीर में कौन सी सबसे बड़ी ग्लैंड है, तो यार दोस्त क्या बोलेंगे हम कि यकृत ग्लैंड। यकृत ग्रंथि क्या है, सबसे बड़ी ग्लैंड पाई जाती है मनुष्य के शरीर में, जो कि स्टोरेज करती है। किसका स्टोरेज करती है, ये स्टोरेज करती है दोस्त, ये स्टोरेज करती है ग्लाइकोजन का स्टोरेज करती है। पित्त का निर्माण होता है। पहले ही अभी इसको पढ़ लिए थे, तो अब इसको छोड़ देते हैं। कहाँ होता है, यकृत में होता है, लेकिन ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर अब 15 में बढ़ते हैं और देखते हैं कि रेनिन का स्राव कहाँ होता है। रेनिन का स्राव कहाँ है, तो ये उत्तर हो जाएगा आपका आंसर है जठर ग्रंथियां। क्या जठर ग्रंथियों में रेनिन का स्राव होता है। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 है जो कि पूछा गया है निम्न में से मनुष्य की लार में पाया जाता है, तो उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन दिया होगा या फिर 1 लाइनर टाइप में पूछा होगा क्वेश्चन, एक लाइन में बताने के लिए, तो आप लिखेंगे टाइलिन और फिर लिखेंगे लाइसोजाइम। लाइसोजाइम एक बैक्टीरिया किलर एंजाइम है जो कि हमारे माउथ में लार में पाया जाता है, ठीक है दोस्तों। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है दोस्तों, देखिएगा ट्रिप्सिन पाचन में सहायता करता है, तो ट्रिप्सिन किसके पाचन में सहायता करते हैं, वसा के, अमीनो एसिड के, या फिर न्यूक्लिक एसिड के, या फिर प्रोटीन। तो आपको ऑप्शन नंबर जो भी हो, लेकिन उसमें आपको प्रोटीन में ही टिक करना है, क्योंकि ट्रिप्सिन प्रोटीन के पाचन में सहायता करता है दोस्तों, ठीक है ना। अब आइए बढ़ते हैं 18 नंबर के क्वेश्चन में। 18 नंबर के क्वेश्चन में पूछा है एमाइलेज एंजाइम की क्रिया करता है, तो एमाइलेज एंजाइम क्रिया करता है कार्बोहाइड्रेट में। कार्बोहाइड्रेट में क्या है ना कि एमाइलेज एंजाइम क्रिया करता है। फिर जस्ट इसके नीचे लिखा हुआ है दोस्तों, लिखा है 19 नंबर का क्वेश्चन जो कि है अग्न्याशयी रस किसके पाचन में सहायक होता है, तो अग्न्याशयी रस किसके पाचन में सहायता होता है, पहला प्रोटीन एवं कार्बोहाइड्रेट,
प्रोटीन एवं कार्बोहाइड्रेट। लेकिन दोस्तों एमाइलेज एंजाइम भी कार्बोहाइड्रेट के पाचन में यह क्रिया करता है, लेकिन अगर जो अग्नाशय रस भी आता है तो वो प्रोटीन को भी पाचन में सहायता करता है। और 20 नंबर का क्वेश्चन है जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है। तो आप देखेंगे कि इसमें लिखा है स्ट्रिप्सिन एंजाइम क्या क्रिया करता है, तो उत्तर हो जाएगा वसा पर स्ट्रिप्सिन एंजाइम क्रिया करता है। तो आज आपने देखा इस छोटे से ड्यूरेशन में हमने किस प्रकार से एक यूनिट के जितने भी क्वेश्चन बनने वाले थे हमने देख लिया है। तो अब आशा करता हूं दोस्तों कि आपको इस वीडियो में मजा आया होगा और आप कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक भी पाए होंगे जिसको आप लर्न करके यदि एग्जाम में जाते हैं तो जैव प्रक्रम यानी कि लाइफ प्रोसेस के न्यूट्रिशन यानी कि पोषण नामक यूनिट से किसी भी प्रकार का यदि क्वेश्चन एमसीक्यू बहुविकल्पी टाइप या फिर एक लाइन में उत्तर देने के लिए आता है तो आप इन क्वेश्चन को करने में बिल्कुल सक्षम होंगे। यस दोस्तों, जी हाँ, इस छोटे से ड्यूरेशन में ये आपका पार्ट 1 होने वाला है और ये 1 लाइनर क्वेश्चन है। आप आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और यदि आपको लगता है कि हमने किसी भी प्रकार की मेहनत की है तो जरूर आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी दबाइए, जिससे भी किसी भी प्रकार की मैं वीडियो अपलोड करता हूं तो आपके पास जरूर से जरूर आए और आप उसका लाभ उठा सकें। थैंक यू दोस्तों। जी हाँ, मैं चलता हूं बच्चा पार्टी, एक नए वीडियो के साथ मिलने वाले हैं अगले ही वीडियो में, जो कि यूनिट होगी आपकी श्वसन। थैंक यू।